इसीलिए लव जिहाद चिल्लाते रहते हैं। एसएन सिंह जी, एसटी हसन ने उन्होंने ये भी कहा है कि रेप के कानून और 354 का मिसयूज हो रहा है, सब जानते हैं। ये एक कारोबार सा बन गया है इस दुनिया में। लोग अपने बहन बेटियों से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और पैसा वसूलते हैं। मी टू भी कैंपेन आपको याद होगा, मी टू। प्रत्युष जी, हम एक एक चीज का जवाब देते हैं। मैं तो कह रहा हूं दहेज उत्पीड़न का भी दुरुपयोग होता है, हाँ, का भी दुरुपयोग होता है। देश में जितने कानून बने हैं उसका थोड़ा बहुत दुरुपयोग होता है, लेकिन आप देखिए उन्हीं कानूनों के नाते आज महिलाएं सुरक्षित हैं, उन्हीं कानूनों के नाते ओबीसी, एसटी, एससी तमाम लोग सुरक्षित हैं, चूंकि कानून के नाते देश सुरक्षित है। पहली बात। दूसरी बात, हम आ जाते हैं, हम धर्म को हटाते हैं। कोई भी कानून जो संसद में पास होता है, बहस के द्वारा पास होता है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। मर्यादित तौर पे सबको उसका सम्मान करना चाहिए। सुविधा से कानून को मानेंगे, सुविधा से शरीयत को मानेंगे। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, संसद में जो कानून बना है वो सबके लिए बना है। किसी भी धर्म का आदमी झूठ बोलकर, धोखा देकर, नाम बदलकर अगर किसी भी महिला के साथ दुराचार, अत्याचार, दुर्व्यवहार या शादी करता है, वो दुष्कर्म है। ऐसे कर्म पे कठोर कानून होना चाहिए। उसमें धर्म कहां से आ गया? और मुझे लगता है क्या इन सब बातों के लिए पुराने कानून मौजूद नहीं है? जरा मुझे ये बता दीजिए, क्या 420, 467, 376 क्या ये कानून कम पड़ गए? इन सब चीजों के लिए क्या पहले से प्रावधान नहीं थे? क्या संविधान में हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने इन चीजों के लिए प्रावधान नहीं बनाए थे क्या? ये कोई नई चीज पैदा कर रहे हैं आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। आप बताइए, क्या 377 मौजूद नहीं है, 420 मौजूद नहीं है, 467 मौजूद नहीं है? उपयोग भी होता है। ये सारे कानून मौजूद है। क्यों चली गई आपकी सोच? दुरुपयोग में क्यों चली गई? क्यों नहीं सोचते हैं एक ऐसा कानून? दुरुपयोग तो यूएपीए का भी हो रहा है, अगर दुरुपयोग तो यूएपीए का भी हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने वो कानून बनाया है। पोटा का भी दुरुपयोग हुआ था। अगर मैं टोपी लगा करके एक पाइप, मोटा वाला पाइप बाहर ले जाऊं ना, तो हो सकता है मुझे भी यूएपीए में उठा के रख दे, क्योंकि उसमें पुलिस से सवाल नहीं पूछा जाएगा कि तुमने इसे क्यों पकड़ा है। ये इस तरीके के कानून बनाते हैं आप लोग। आज तो ऐसे केसेज मिल जाएंगे जिसमें पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया है कि पहले नाम छुपाया गया, फिर हमारे साथ ये ऐसा होता है। अभी मोहम्मद फरहान को लाइएगा स्क्रीन पर, मोहम्मद फरहान को लाइएगा स्क्रीन पर। पीसीआर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मोहम्मद फरहान को लाइए, मेरे साथ लाइए, मेरे साथ लेकर के आइए मोहम्मद फरहान को। मोहम्मद फरहान, अभी एसएन सिंह ने इन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि देखिए भाई दहेज के लिए भी तो कानून बना, और वो इस बात को मान रहे हैं और हम भी मानते हैं और आप भी मानेंगे। दुरुपयोग तो होता है, कई बार इस तरह के कानून का दुरुपयोग होता है। डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के दहेज को लेकर के कई बार झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। तो क्या इस डर से कानून ही ना बने? फिर तो सारे कानून को निरस्त कर देना चाहिए, जिसका जो मन है वो करे, अपने हिसाब से निपट ले। फिर देखिए ऐसा है प्रत्युष भाई, 2 मिनट बोलने का मौका दीजिएगा, कोई इंटरप्ट ना करे, कि मुझे जाना भी है। नहीं बोलिए। देखिए ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से ये बात कहना चाहता हूं, और देश की जनता ये चाहती है कि आप 3 बिल ऐसे भी लाइए जिसका समर्थन एमआईएम आपको खुले मन से करने को तैयार है। कि आप एक बिल ऐसा लाइए जिसमें केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा दी जाए, बिना जात बिना धर्म देखे व्यक्ति को केजी से पीजी तक की फ्री शिक्षा दी जाए। दूसरा बिल आप ले आइए कि जो बेरोजगार नौजवान टहल रहे हैं उन्हें पकड़ पकड़ के रोजगार दिया जाएगा, बिना जात और बिना धर्म पूछे, ये बिल ले आइए। और तीसरा बिल ये लाइए कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी अगर व्यक्ति चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो जाए और अपना इलाज कराए, चाहे 1 करोड़ का कराए और चाहे 1 लाख का कराए, उसमें पैसा नहीं लिया जाएगा। ऐसा बिल ले आइए, मैं आपके बिल का समर्थन करूंगा। और आप बताइए नेशनल टेलीविजन पर कि ये बिल आप कब ला रहे हैं? तो क्या अभी जो मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है उसमें धर्म देखकर एडमिशन मिलता है क्या? भैया मुख्य शिक्षा के अधिकार जो आप दे रहे हैं उसके बारे में आप पहले नहीं, आपने कहा ना कि बिना धर्म पूछे दिया जाए, तो मुझे इतना बता दीजिए कि अभी देश के अंदर क्या धर्म पूछकर, मजहब पूछ करके स्कूल में एडमिशन दिया जाता है क्या? मैं बीजेपी रिजिम की बात नहीं कर रहा हूं। फरहान साहब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मैं बीजेपी रिजिम की, मोदी सरकार के रिजिम की 9 साल की बात नहीं कर रहा हूं।
उसके पहले भी देश के अंदर कहीं भी किसी भी स्कूल में मजहब पूछ करके एडमिशन दाखिला नहीं होता था। ये आपको भी समझ में आता है? मैं कह रहा हूं कि केजी से पीजी तक की फ्री एजुकेशन दिलवाइए किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्कूल में, किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और राजापूत निर्धन संतान सबको शिक्षा आपने आपने उसमें संशोधन कर दिया। अभी आपने कहा था कि बिना धर्म पूछे, अभी आपने संशोधन कर दिया। हाँ, बिना धर्म पूछे। हाँ, बिना धर्म पूछे, मतलब धर्म पूछा जाता है इस देश में, धर्म पूछ करके स्कूल में दाखिला मिलता है। अरे आप भी पढ़े होंगे स्कूल में, हम भी पढ़े हैं, हमसे तो किसी ने नहीं पूछा कि भैया तुम हिंदू हो तो तुमको वहां एडमिशन नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं फरहान साहब, जवाब दीजिए। एहसन सिंह जी, एहसन सिंह जी मोड़ दे रहे हैं प्रत्युष भाई, मैं क्या कह रहा हूं? आपने तीन बिल का किया ना कि ये बिल लाइए, AIMIM खुले दिल से इसका समर्थन करेगी। समर्थन करेंगे। एक तो बेरोजगार, जो नौजवान बेरोजगार थे, एहसन सिंह जी आप उन्हें पकड़ के रोजगार दीजिए। चलिए, ऐसा दूसरा बिल केजी से पीजी तक पूरी शिक्षा, चाहे जिस स्कूल में ले, चाहे जिस यूनिवर्सिटी में ले। और तीसरा बिल नाम है, चाहे प्राइवेट का कोई भी हॉस्पिटल हो, उसमें चाहे का बिल बने, माफ होगा। ऐसा बिल ले आइए ना। एक समान नागरिक संहिता का आप समर्थन करेंगे, UCC का आप समर्थन करेंगे, यही बोलिए। अरे भाई, पहले बिल लाइए, हम इस बिल की बात करते हैं जिसमें नौजवानों का हित है, जिसमें गरीबों का हित है। बात करते हैं, बिल ले आइए, राजा पूत निर्धन संतान सबको शिक्षा एक समान, ये बिल ले आइए। जनसंख्या नियंत्रण ये बिल ले आइए, राजा पूत निर्धन संतान सबको शिक्षा एक समान। आप हिजाब में कहेंगे नहीं, हम नहीं मानेंगे। भाई, आपके बड़े नेता कहते हैं हम हिजाब हमारे धर्म से जुड़ा हुआ। अरे मेरे भाई, आप इस बिल को बताइए, नौजवानों को रोजगार देने वाला बिल कब ला रहे हैं? लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने वाला बिल कब ला रहे हैं? प्राइवेट अस्पतालों में तो लूट मची हुई है। नौजवान और गरीब किसान मजदूर जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल की सीढ़ी पर अपनी जान दे देता है, मगर इलाज नहीं करा पाता। ये बिल कब ले आएंगे? तो पूछ लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण पे क्या है? कब ले आएंगे? नहीं ला पाएंगे तो वो भी बताइए कि नहीं लाएंगे। हम केवल इस तरह का बिल ले आएंगे जिससे देश का माहौल सांप्रदायिक बने, जिससे क्या नाम है, हमें केवल फायदा मिले। और आपने जो ये बिल लाया है, इस बिल का फैसला जानते हैं, कोई नहीं पार्टी नहीं कर सकती। इस बिल का फैसला देश का नौजवान करेगा। देखिए भारतीय हसन साहब, इस बिल को लेकर के जो इतना हाय तौबा मचाया गया, कई स्टेट में ऑलरेडी ये बिल है, कई देश में ऑलरेडी ये मतलब कानून बन चुका है। चाहे MP देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, हालांकि ये तो उड़ीसा में और पहले से है। दरअसल एक कन्वर्जन पर कानून है, जिसे लव जिहाद टर्म दिया जा रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन कराना यह कानूनी अपराध है, और उड़ीसा में तो उसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। अरुणाचल प्रदेश में 1978 से हो गई थी। उस समय ना कोई बवेला, ना कोई बवाल, ना कोई सवाल, तो अब क्यों? हसन साहब, ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का जो कानून, जो उसके खिलाफ कानून है, हाँ। वो तो बहुत पहले से है, 1951 से है। हाँ। लेकिन उस चीज को उछाल करके पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की राजनीति करना, ये अभी पिछले 9 सालों से शुरू हुई है। उससे पहले ये नहीं होता था। दूसरी बात ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर मौजूद है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि मैं अपने धर्म को का प्रचार भी कर सकता हूं। बिल्कुल उसका हक है। मैं अपने धर्म को अपनी तरह से मानूंगा, मैं अपने धार्मिक रीति रिवाजों को फॉलो करूंगा, जब तक वो किसी दूसरे की आजादी में हिंड्रेंस पैदा नहीं करता है, तब तक। लेकिन एक चीज तो आप मानेंगे, अब जो प्रावधान किया जा रहा है कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के मामले में अगर उनसे रेप किया जाता है तो सीधे मृत्यु दंड। अब आप बोलिएगा कि यह भी गलत है। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर 18 तो अगर ठीक है तो 18 साल क्यों? ठीक है तो तारीफ कर दीजिए। पृथ्वी जी सुनिए, हाँ। इस्लाम तो रेप का, चाहे वो 18 साल से नीचे हो या 18 साल से ऊपर हो, इस्लाम में कानून ये है कि उसको फौरन मृत्युदंड, जब उसमें साबित हो जाए कि इसने रेप किया है, तो उसको फौरन मृत्युदंड दे दिया जाए। और यहां पर तो जो गुजरात में जो आरोपी थे रेप के, गैंग रेप के, उनको गुजरात सरकार ने आजाद किया। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ ही महीने पुरानी बात है। सदन में भी हमने राहुल गांधी को ये बोलते हुए सुना, और भी जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने भी इस बात को उठाया, जो वहां पर रेप गुजरात दंगों के दौरान हुए, वहां के आरोपियों को क्यों छोड़ दिया गया? सिर्फ इसलिए कि वो भाजपा या बजरंग दल से जुड़े हुए थे? इस सवाल का जवाब दे दें एहसन सिंह जी। उनके लिए रेप का प्रावधान दूसरा हो जाता है क्या?
ऐसे लोगों के लिए क्यों छोड़ा था उसे? उन लोगों को क्यों छोड़ दिया गया जिन्होंने एक प्रेग्नेंट लेडी का पेट चीर के बच्चा निकाल के तलवार पे मार के उठा दिया ऊपर? उन लोगों को क्यों आजाद कर दिया गया? आज तक जो जाफरी साहब थे, उनकी बेवा इंसाफ मांग रही है, इंसाफ नहीं मिला। एहसन सिंह जी, प्रत्युष जी, इनसे पूछिए कि ये कानून को कभी माने हैं? जो कानून संवैधानिक दायरे में लोकसभा में बनता है, सीए और एनआरसी पे इन लोगों के क्या बयान आते हैं आप देखे होंगे। हम नहीं मानेंगे, हम उस चीज को नहीं मानते हैं। बहुत सारी 3 तलाक आया तो ये लोग कहे हम उसको नहीं मानते हैं, हमारा संविधान नहीं कहता है। तो मैं साहब, सवाल ये नहीं था, सवाल कानून को मानने न मानने का नहीं था। मेरा सवाल ये है कि जो रेप के आरोपी, जिनके ऊपर रेप साबित हो गया था, आपकी गुजरात में बैठी हुई सरकार ने उन आरोपियों को क्यों छोड़ दिया? सवाल ये है, आप भटकाइए मत सवाल से। अब फंसने लगे तो दूसरी बात पे आने लगे। कानून हम सारे मानते हैं, लेकिन जो कानून संविधान की आत्मा के खिलाफ होगा उस कानून को न मैं मानूंगा, न देश का कोई भी नागरिक मानेगा। आज देखिए पुनः हिंदू धर्म में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि देश के संविधान ने मान्यता दे रखा है, स्वेच्छा से कोई किसी धर्म को अपना सकता है। लेकिन अभी गाजियाबाद का एक मैटर आप देखे होंगे, जिसमें एक व्यक्ति कहता है हमारे धर्म को मानेंगे तो आप गेम जीत जाएंगे, और दूसरे धर्म को मानेंगे तो उनके ईश्वर छोटे होते हैं, वो आपको गेम नहीं जीता पाएंगे। इस नाते नासमझ कम उम्र का व्यक्ति, कम उम्र की बच्चियां धोखे में पड़ जाती हैं। ऐसे धोखे को रोकने के लिए सभी देश कानून बनाते हैं। अरे सिंह साहब, सवाल का जवाब तो दे दिए। आप कहां ईरान तुरान की बातें करने लगे? सवाल आपसे ये पूछा था, गुजरात में बिल्किस बानो के जो रेप के आरोपी थे, उनको आपकी गुजरात में बैठी हुई सरकार ने आजाद क्यों किया? तो स्वीकार है क्या उसके साथ रेप नहीं हुआ था, कुछ और हुआ था? इसका जवाब दे दीजिए। या उनको सिर्फ आजाद इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसका नाम बिल्किस बानो था? कोर्ट में जाकर कहती है कि शुरू में जब हमसे नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं देंगे, इधर ईरान तुरान की बातें करते रहेंगे। हसन साहब, आप कह रहे हैं कि वो गलत था, और आपने कहा कि इस्लाम में तो ये भी लिखा गया है कि रेप के लिए कोई माफी नहीं है। आप ही ने कहा ना।